टाइम क्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ और आप अच्छे होंगे। चलिए हम आधुनिक भारत का इतिहास, मेरा चैप्टर है स्वतंत्र राष्ट्र मैसूर बंगाल पश्चिम पंजाब अवध। संयुक्त राष्ट्र मैसूर बंगाल पंजाब अवध। इनमें से किस युद्ध में इसमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशों की नींव रखी थी? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 23 जून 1757। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आ जाइए। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो सहायक संधि प्रणाली। किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो सहायक संधि प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1765। मुगल ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामलों का निस्तारण करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1765। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया? 1764, 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 22 अक्टूबर 1764। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो श्रीरंगपट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? तो श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस ने हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या कर दी गई थी? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या कर दी गई थी? तो टीपू सुल्तान की। कब हत्या? 1799। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो 1849 में। अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो 1781। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया? तो जुलाई 1781। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1857 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो कौन घटी थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी के लड़ाई के में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का विस्तार। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? सेना का नेतृत्व तो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली कहाँ का शासक था? तो मैसूर का। हैदर अली कहाँ का शासक था? मैसूर का। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? तो बंगाल। क्या? तो बंगाल। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने किस पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? तो बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून
23 जून 1757। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, आइए। ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है और यह वाडियार महाराज का निवास भी था? तो मैसूर। भारत के सबसे बड़े महलों में से एक, जिसे अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है और यह वाडियार महाराज का निवास स्थान है, तो मैसूर। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी? तो मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ कर दी? तो मुर्शिदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। किसने? तो मराठा के। हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों उनके उभयनिष्ठ शत्रु के विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे, तो मराठों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य था? तो हैदराबाद। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था, तो कौन सा था? तो हैदराबाद। आगे देखेंगे क्वेश्चन, चौथे अंग्ल मैसूर युद्ध का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो टीपू सुल्तान की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण। चौथे अंग्ल मैसूर का प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? तो टीपू की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के उद्देश्य से अंग्रेजों का मैसूर पर आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो भागीरथी। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सस्पेंस है, इसको हम बाद में प्लासी की लड़ाई जो इसको थोड़ा देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। मराठों ने किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो 1761 में। मराठों ने किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? तो 1761। कितने ईस्वी में? तो 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम क्या था? तो चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से कितने युद्ध किया था? किसने युद्ध किया था? मराठा। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंगल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था। कब? तो 1782। यानी साफ शब्दों में कहते सालाबाई की संधि कब हुआ था? तो 1782। सालाबाई की संधि कब हस्ताक्षरित किए गए थे, जिसने पहले एंगल मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? तो 1782। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था? शिवनेर के किले में। शिवनेर के किले। शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो शिवनेर के किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीतियों का उपयोग किया था। तो गुरिल्ला रणनीति और सैन्य यानी छापामार, छुप छुप के वार करना। शिवाजी ने 1660 के दशक में हमलों की श्रृंखला का एक नेतृत्व करने के लिए रणनीतियों का उपयोग किया था। तो गुरिल्ला रणनीति और सैन्य यानी छापामार यानी छुप छुप का वार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो 1761 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में। पानीपत की पहला 1526, दूसरा 1556 और तृतीय 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, हम आगे देखेंगे। भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे भयंकर अकाल निम्न में से किस दौरान पड़ा था? 1876 से 1878। भारत में अंग्रेजी शासन का सबसे बड़ा भयंकर अकाल निम्न से किस किस दौरान पड़ा था? तो 1876 से 1878। आगे देखेंगे। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो स्ट्रैची आयोग द्वारा। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो स्ट्रैची आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में सहमति थे। तो क्या सहमति थे? देख लेते हैं आंसर इसका। रेलवे होगा। क्या सहमति था? तो रेलवे के गारंटिंग ब्याज, रेलवे का गारंटीड ब्याज, होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में सहमति थे, रेलवे के गारंटीड ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की? तो मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिकाना होता और सरकार को भूमि राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिकाना होता था और सरकार को भू राजस्व के रूप में भुगतान के लिए जिम्मेदार मानता था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था या रैयतवाड़ी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो जमींदारों ने। ब्रिटिश काल में कृषक वर्ग को किसने प्रताड़ित किया? तो जमींदारों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। कब? 1853। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में प्रथम रेलवे लाइन स्थापित की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी, 1853। आगे देखेंगे। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इस व्हाइट मैन्स बोर्ड बर्डेन कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बोर्ड कहा जाता है, यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देखेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ के रूप में प्रारंभ की गई तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी कहाँ? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजनी पाम दत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्हें किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो होल्ट मैकेंजी। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? होल्ट मैकेंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट यानी अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था? भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती जमीन से अलग कर दिया? तो किसने किया? तो अस्थायी बंदोबस्त। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया? तो अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था अब देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। कब लाया गया था? तो 1793 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था? तो 1793। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था?
तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो महलवाड़ी। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो महलवाड़ी प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो रेल मार्ग। रेल मार्ग। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे हम, किसने कहाँ शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रायतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता था? तो बॉम्बे डेक्कन। कहाँ शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रायतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो बॉम्बे डेक्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो 1892। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? तो 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना और उसको अपनी किताब पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? तो दादा भाई नौरोजी। इनमें से किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो किसने? तो रेल मार्ग। इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? वर्धमान का राजा कौन था? तो वर्धमान का राजा हम देख लेते कौन था। वर्धमान का राजा कौन था? अस्थायी बंदोबस्त लागने के समय वर्धमान का राजा कौन था? अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तो तेज चंद। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? तेज चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम देख लेते हैं, रैयतवाड़ी व्यवस्था को किया गया था? बम्बई। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1853 में तक यातायात के लिए पहले रेल मार्ग खोला गया था। कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बे से ठाणे। सन 1853 में तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था बम्बई से ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो महाराष्ट्र में। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में खोली गई थी? तो महाराष्ट्र में। कहाँ से? तो मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज ही हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853। फर्स्ट, बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्त का संचालित किस वर्ष हुआ था? बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था संचालन? तो 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित की गई थी। कहाँ? कोलकाता। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल कहाँ फोर्ट ग्लस्टर में स्थापित की गई थी? तो कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था?
तो बंगाल में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो बंगाल। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में बोया जाता था नील। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिससे 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों पर बोया जाता था नील। इसमें से 3 कठिया प्रथा आता था, वो 20 कट्ठा यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील बोते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में को शुरू किया गया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था। वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में शुरू किया गया था महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1820। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1853। 16 अप्रैल 1853 भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1853। किसने इजारेदरी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स। किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? वारेन हेस्टिंग्स। इस वीडियो को पूर्ण रूप से आप देखिए। मेरा अगला चैप्टर होगा 1857 का विद्रोह होगा। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए। ये वीडियो बहुत बढ़िया है। ये नहीं कि आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन, एकदम बेस्ट कंटेंट बेस वाइज NCERT और SCERT के मिक्सर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। थैंक यू।